इंग्लिश लर्निंग की एक नई सीरीज के साथ हम आज दोबारा हाजिर हैं। इससे पहले हम एक सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं और जो कि इसको सीखने के लिए बहुत अहम थी और वो थे टेंसेस। हमने तकरीबन 9 टेंसेस कंप्लीट किए हैं और ये सारे के सारे टेंसेस मेरे चैनल उस्मान कंपोज स्टूडियो पे अपलोडेड हैं। अगर आप लोग उससे हेल्प लेना चाहें तो आप बहुत इजीली आप उनको वहाँ देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इंशाल्लाह आपको उससे जरूर कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। आज हम आगे बढ़ेंगे एक नई सीरीज के साथ और वो है इंग्लिश लर्निंग की। बहुत ही आसान और सादा तरीका जो कि हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं और वो सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। टोटल 3 स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम इंग्लिश सीखने के काबिल हो सकते हैं। और जब मैं इंग्लिश सीखने की बात करूं तो उसके अंदर लिखना और बोलना शामिल है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी जुबान से कुछ ना कुछ बोल भी रहे होते हैं और जो सबसे मुश्किल काम रह जाएगा उसके बाद वो होगा उसको लाउडर आवाज में बोलना, जिसको कम्युनिकेशन स्किल्स का नाम भी देते हैं। इंशाल्लाह वो सीरीज भी इसके साथ हम आगे चल के शुरू करेंगे। आज ये 3 स्टेप्स आपके सामने जो है वो हमने पहले ही मेंशन कर दिए हैं। पहला स्टेप ऑलमोस्ट हर बंदे को आता है जिसने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं मैट्रिक एफएससी की होगी, ये वाला स्टेप उसको आता होगा। पहला स्टेप क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट्स को सीखना और अल्फाबेट्स को जोड़ जोड़ के वर्ड्स को बनाना। इंग्लिश अल्फाबेट्स कौन से होते हैं? A B C अप टू Z और इनको जब हम जोड़ते जाएंगे तो हमारे पास क्या है? वर्ड्स बनते जाएंगे। स्टेप नंबर 2, सेंटेंस बनाना या एक फ्रेज बनाना, एक लाइन लिखना। जब हम वर्ड्स को जोड़ेंगे तो हमारे पास एक सेंटेंस बन जाएगा। जब हम वर्ड्स को जोड़ेंगे तो हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा। और स्टेप नंबर 3, स्पीच, पैराग्राफ या एसे। जब हम इन सेंटेंसेस को जोड़ जोड़ के लिखते हैं, तरतीब से लिखते हैं, तो हमारे पास या पैराग्राफ बनता है, 4 5 6 पैराग्राफ लिखे जाए तो वो ऐसे बन जाता है या वो स्पीच बन जाती है। ये 3 स्टेप जो बंदा इजीली सीख सकता है उसके लिए इंग्लिश सीखना कोई मसला नहीं है। इंग्लिश अल्फाबेट्स सबको आते होंगे, पहले भी मैंने बोला है ए से लेके जी तक। अब हम इसी को थोड़ा सा मजीद एलैबोरेट करते हैं इन स्टेप्स। जो हमारा स्टेप नंबर 1 है कि हमने वर्ड्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट्स इंग्लिश लेटर्स सबको आते हैं। वर्ड्स कैसे बनेंगे? हमने इन अल्फाबेट्स को जोड़ना है। हम कोई मिसाल लेते हैं। पूछना, लिखना, जाना, आना, मैं, हम, आप, वो। मैं क्या होगा? आई, हम, वी, आप। ये तुम भी हो सकता है, आप भी हो सकता है, वो। अब वो के अंदर 3 चीजें आएंगी। सिंगुलर वो में ही और शी, या एक से ज्यादा वो होंगे तो दे। पूछना, आस्क, लिखना, राइट, जाना, गो, आना, कम। और बहुत सारी एग्जांपल्स जो है हम बना सकते हैं। ध्यान कीजिएगा, हमने बोला लेटर्स को अल्फाबेट्स को जोड़ेंगे तो वर्ड्स बनेंगे। हम देख सकते हैं पूछना के अंदर AS के 3 लेटर्स को जोड़ दिया, लिखना WRITE 4 5 को जोड़ दिया, गो 2 को जोड़ दिया, कम COME और बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरह हम
बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। दूसरी चीज, ये वर्ड्स क्या हो सकते हैं? ये वर्ड्स जो है इट कैन बी वर्ब्स एज वेल। जितने वर्ब्स होंगे ये हमारे वर्ड्स ही होते हैं। स्पेसिफिकली मैं वर्ब्स के ऊपर जोर क्यों दूंगा या देना चाहता हूं, क्योंकि इनकी मदद से आपने बहुत सारे सेंटेंस कंप्लीट करने होंगे। सब्जेक्ट वर्ड है, ऑब्जेक्ट वर्ड है, और ये हमारे किसी न किसी सेंटेंस के अंदर मौजूद होते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। मैं रिपीट करूंगा, हमने अगर इंग्लिश लर्निंग सीखनी है उसकी सेंटेंसेस को जोड़ते जाएंगे तो हमारे पास पैराग्राफ बनते जाएंगे, स्पीच बन जाएगी, या हमारे पास ऐसे की शक्ल में एक पूरा पेज भरा जाएगा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम मजीद चीजें एलाबोरेट करेंगे कि सेंटेंस मेकिंग कैसे होती है और उसकी बुनियाद पे हम पैराग्राफ, ऐसे, स्पीच को कैसे कर सकते हैं। आप लोगों का कोई सवाल है? वीडियो में 3 स्टेप्स सुने देखे तो आप पूछ सकते हैं। ऑडियंस, अगर आपका व्यूअर्स, अगर आपका कोई सवाल है सो यू आर मोर देन वेलकम। आप कमेंट सेक्शन के अंदर सवाल पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।